क्या आप दुबई जॉब सर्च करने के लिए आना चाहते हैं? क्या आपने अपना वीज़ा निकाल लिया है या फ़्लाइट बुक कर लिया है? तो अभी दुबई में रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, बहुत बड़े स्तर की छुट्टी होने वाली है। तो क्या आपको जॉब सर्च करने में आसानी होगी? क्या आपको जॉब मिलेगा रमज़ान के महीने में? तो आज बात करते हैं पूरे डिटेल्स में। वीडियो में लास्ट तक देखिए, सारे टिप्स और जानकारी मैं देने वाला हूँ कि अगर आप आ ही रहे हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, कैसे आपको जॉब मिल सकती है और रमज़ान के महीने में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे आप जॉब सर्च करना है आपको। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दुबई या ऑल ओवर यूएई एक इस्लामिक कंट्री है। तो ये रमज़ान का महीना इन लोगों के लिए सबसे पाक मंथ होता है और ऑफिशियल छुट्टी अलाउंस होती है कि सुबह 8 से 2 ही आपको वर्क करना है, बाकी टाइम छुट्टी रहती है। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से उसको टाइमिंग शिफ्ट करते हैं और अपना वर्क कंडक्ट कराते हैं। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं कि अगर आप दुबई आ ही रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे जॉब सर्च करना चाहिए और क्या करने पे आपको बेनिफिट मिलेगा कि रमज़ान के महीने में। तो दोस्तों, ये हकीकत है कि रमज़ान के महीने में जॉब्स कम हो जाती हैं। तो जॉब्स का कम हो जाना ऐसा नहीं है कि जॉब्स बंद हो जाती है, जॉब्स बिल्कुल निकलती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जॉब्स कम हो जाना मतलब नंबर ऑफ़ इंटरव्यू, ऑफिस टाइमें कम हो जाती हैं। जॉब्स नहीं कम होता है, ऑफिस टाइमिंग कम हो जाती है, ना ही इनका वर्क कम होता है। तो आपको जानकारी देते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि उतना ही काम होता है दुबई में, जितना 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे में होना चाहिए, वो लोग 5 घंटे 6 घंटे में काम ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं एक एक डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो जो दोस्त भाई टिकट या अपना वीज़ा निकाल चुके हैं और फर्स्ट टाइम, जिनका फ़र्स्ट टाइम है दुबई है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन इसलिए होगा रमज़ान का मंथ कि अगर वो आते हैं तो पहली बात, जब आप कहीं भी नई कंट्री में जाते हो और वो ऊपर से आप जॉब सर्च के लिए जा रहे हो, तो पहली बात तो आपको वहाँ के रूट, रास्ते, जगह के बारे में पता होने में ही 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। कि इवन आप अगर एक ऑफ़िस के लिए निकलते हो बिज़नेस बे के लिए, तो पहली बात आप कौन सा मेट्रो चेंज करना है, कैसे जाना है, किस रूट पे ऑफ़िस है, इसमें आपको टाइम लगता है। तो अगर आप रमज़ान के महीने में आते हो तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, एक दिन में एक ही ऑफ़िस आप कंडक्ट करोगे। तो रमज़ान के महीने में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। 15 दिन में आप 15 ऑफ़िस अगर विज़िट करते हो, 15 कंपनियां विज़िट करते हो, तो कम से कम आपको ऑल ओवर दुबई या शारजाह या अबू धाबी का लोकेशन और कैसे कहाँ ट्रैवल करना है वो आपको आइडिया हो जाएगा। और यही आप अगर पीक आवर्स में आते हो, रमज़ान के बाद आते हो, ईद के बाद आते हो, तो आपका समय वेस्ट जाएगा। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलता है कि आपके पास टाइम रहता है, आप दुबई को अच्छे से जान जाते हो। उसके बाद जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल के आती हैं, तो आप बहुत ईजिली कंपनी या ऑफिस पहुंच सकते हो, अपना इंटरव्यू दे सकते हो। ये बेनिफिट आपको मिलता है उसमें। दूसरा क्या होता है कि जो कंपनियां ये सोच के चलती हैं कि रमज़ान के बाद हमको इतनी हायरिंग करनी है, तो उन कंपनियों के पास आपका रिज्यूम ऑलरेडी पहुंचा रहता है, उनके टेबल पे रखा रहता है, तो उनको ज़्यादा वो नहीं करना रहता है। वो आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला सकती हैं। ये आपके लिए एक बेनिफिट होता है कि हर दिन एक कंपनी अगर आप विज़िट करते हैं, तो महीने में 30 कंपनी आपने अगर विज़िट किया तो 30 कंपनियों के पास आपका सीवी रखा हुआ है। अगर उन पे जैसी ही वैकेंसी आती है तो वो आपको कॉल कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन ये निकल के आता है कि आपके पास भी टाइम होता है और आप अच्छे से एरिया, कंपनी, हर चीज़ जान सकते हो और कैसे रिकमेंडेशन ढूंढना है, हर चीज़ मतलब बहुत आसानी से आपको मिलता है। यहाँ पे आपको लोकल में जाना है, मार्केट में बहुत सारे ऑफ़र्स लगे रहते हैं, आपको अपने लिए कुछ लेना है, जैसे रिकमेंडेशन में आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। मतलब आप टोटली 1 महीने में स्टेबल कर लोगे अपने आप को, ताकि आप जैसे ही रमज़ान ईद ख़त्म होता है
एकदम ओपनली फ्री माइंड से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान में उनको जॉब नहीं मिलेगा, उनको प्रॉब्लम होगी दुबई में, तो ये गलत है। अगर आपने वीज़ा निकाल लिया है तो टिकट निकालें, आ जाएं। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू मी। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने दिनों में दुबई में, और जिस हिसाब से मैंने जॉब सर्च किया है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप नहीं 10-15 दिन में जान पाएंगे कि कहाँ जाना है, कैसे, कौन सा ऑफिस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए टाइम रहता है। रमज़ान के मंथ में आपको बेस्ट टाइम, पूरा एकदम फुल टाइम मिलेगा आपको अपने वो जॉब और अपने उसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, उस रिलेटेड कंपनियाँ कहाँ कहाँ हैं, ये सब सर्च करने में। तो ये एक बेस्ट टाइम होता है और अच्छा टाइम होता है। लोग भी फ्री माइंड होते हैं, और आप लोकेशन, सबसे बड़ी चीज़ होती है लोकेशन। जब आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं तो वहाँ जा मतलब टाइम से पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।